यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 27 स्टार्ट नाउ। क्या क्या इतना कहकर हंसने लग जाता है। जब कायर सभी खाने के डिब्बों के ढक्कन हटा देता है तो अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, तू तो सब कुछ नॉनवेज लाया? हाँ तो क्या हुआ, तू नॉनवेज नहीं खाता क्या? पर बचपन में तू बड़े शौक से खाया करता था। यार बात वो नहीं है, बात यह है कि मैंने पढ़ा है कि जिस जगह शैतानी आत्मा का वास होता है वहां पर मांस नहीं खाना चाहिए, वरना आत्मा की भूख बढ़ जाती है, वो आवाजें लगाने लग जाती हैं। और तुझे पता है ना, ऊपर वाले कमरे में। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। माना तू एक्सपर्ट है, पर तेरी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर जगह मत लाया कर, समझा? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कुछ। कछुआ कायर और अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, बस करो यार तुम दोनों, मुझे चैन से खाना तो खाने दो, और खाने के वक्त ऐसी बातें मत करो, समझे? कछुआ व्हिस्की की बोतल अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बस एक बार ये व्हिस्की मेरे अंदर उतरने दो, फिर देखना अंदर का सारा डर बाहर होगा। सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। कछुआ खाना खाने के साथ साथ व्हिस्की के पैग भी पीते जा रहा था। अभिमन्यु भी कुछ कम नहीं था। उसके एक हाथ में व्हिस्की का गिलास था तो दूसरे हाथ में सिगरेट। वह लंबे लंबे कश लगाए जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। ज्यादा शराब पीने की वजह से अभिमन्यु, कछुआ और कायर जमीन पर ही सो गए थे। युग भी उनके पास रखे सोफे पर सो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। सपने में वह देखता है कि उसके पापा और वह बेंगलोर के एक्सीलेंस बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे के सामने खड़े हैं। यह वही दिन था जब युग ने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। उस वक्त युग 6ठी कक्षा में था और उसके पिता उसे बोर्डिंग छोड़ने आए थे। युग के पिता की आंखों में नमी साफ झलक रही थी। वो पैरों के बल बैठते हुए युग से कहते हैं, बेटा मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे कभी गलत मत समझना, यह फैसला मेरा नहीं, तुम्हारी माँ का है। और बेटा तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के आगे किसी की नहीं चलती। वो कितनी जिद्दी है, अपनी बात मनवा कर ही मानती है। युग रोते हुए कहता है, पापा मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? वो मुझे आपसे दूर क्यों कर रही हैं? मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहता हूं बेटा, पर मैं हालातों के आगे मजबूर हूं। पता नहीं तुम्हारी मां तुम्हें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रही है। कसम से मेरी तो समझ नहीं आता कि एक मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। युग की आंखों में आंसू थे। पिता ने आगे कहा, तुम्हारी मां के अंदर जरा सी भी ममता नहीं है बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी मां से शादी की। पर पापा मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना। अगर तुम्हारी मां तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें यहां नहीं भेजती। वो बस दिखावा करती है तुम्हारे सामने अच्छा बनने का, पर असल में वो ऐसी औरत नहीं है। इतना कहकर युग के पिता अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। युग फिर रोते हुए कहता है, पापा मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए, मैं यहां पर नहीं रह पाऊंगा। अब यही तुम्हारी दुनिया है बेटा, और तुम घबराओ मत। वार्डन को मैंने अपना नंबर दे दिया है। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो उन्हें कॉल करने के लिए बोल दिया करना। नहीं पापा आप मत जाइए, रुक जाइए, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, यहां तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे, यहां से तुम्हारा एक नया सफर शुरू होगा। युग अपने पिता की उंगली पकड़ते हुए कहता है, नहीं पापा मैं आपके और मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं अब मस्ती भी नहीं करूंगा, आपकी और मम्मी की सारी बात मानूंगा, पक्का प्रॉमिस। युग के पिता युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें अकेले रहना सीखना पड़ेगा बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने से दूर होने से रोक नहीं पाया। मैं तुम्हारी माँ की जिद के सामने हार गया। मैं अच्छा पिता नहीं हूं। नहीं पापा आप बहुत अच्छे पापा हैं, बस माँ ही खराब है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युग के पिता अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, ट्रेन के लिए देर हो रही है बेटा, अब मुझे जाना पड़ेगा। युग दहाड़ मार मार कर रोने लग जाता है और कहता है, नहीं पापा आप मत जाइए, रुक जाइए। युग के बार बार कहने पर भी उसके पिता नहीं रुकते। क्नॉइस
बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। युग उन्हें अपने से दूर जाते हुए देख रहा था और बार बार रोते हुए बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, रुक जाइए पापा, मत जाइए, रुक जाइए पापा, मत जाइए। कहते हुए युग अपने सपने से बाहर आ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि कायर, कछुआ और अभिमन्यु अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। प्यास के कारण युग का गला सूख गया था। वह जमीन पर रखी बिस्लेरी की बोतल उठाता है और पानी पीने लगता है। अभी उसने बस एक घूंट पानी पिया था कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओह युग बेटा। युग यह आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, यह आवाज किसकी है? हवेली में तो हम बस 4 ही लोग हैं और ये तीनों तो सो रहे हैं। फिर यह आवाज किसकी थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? फिर से वही आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओह युग बेटा। युग खुद से कहता है, नहीं नहीं, मेरे कान नहीं बज रहे, सच में आवाज आ रही है और ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो पापा की है, मेरे पापा की। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन, एवरी डे। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड।